Hello everyone, welcome back in AK Nursing Classes. Myself अशोक सोंद्रा। तो आज अपन एक गहन विषय के अंदर अध्ययन करेंगे, वो है अपना हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि अपने जो बॉडी है उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब किन्हीं कारणों की वजह से ये बॉडी टेम्परेचर बढ़कर मतलब मोर देन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 41 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो ड्यूरेशन होगा 10 to 15 मिनट तक होता है, तो बॉडी के अंदर क्या है, एक इम्बैलेंस जनरेट होता है या बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल जो इस गर्मी के मौसम के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर हीट स्ट्रोक का प्रकोप है वो चल रहा है। तो हीट स्ट्रोक के कारण कहीं पेशेंट या कहीं लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो आज अपन क्या करेंगे, हीट स्ट्रोक के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मतलब जानेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, हीट स्ट्रोक किन कारणों से हो रहा है और हीट स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं, और साथ ही उसका अपन किस प्रकार अपन उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट स्ट्रोक की जो डेफिनेशन होती है, हीट स्ट्रोक की डेफिनेशन ये होती है, हीट स्ट्रोक इज ए कंडीशन कॉज्ड बाय ए बॉडी ओवरहीटिंग। मतलब हीट स्ट्रोक क्या है, एक हीट स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी क्या है, ओवर हीटिंग हो जाती है। मतलब जो हीट है, जो नॉर्मल हीट है उससे भी क्या है, ज्यादा हीट हो जाता है। और हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, दैट एक्सीड 41 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा, 41 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट में अपन बोले तो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो रहेगा 10 to 15 मिनट रहेगा। और साथ ही क्या रहेगा, जो अपनी बॉडी का जो स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है वो भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब उसके अंदर, उस कंडीशन के अंदर अपने को क्या है, स्वेटिंग फील नहीं होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हीट स्ट्रोक बोलेंगे। और हीट स्ट्रोक क्या है, हीट स्ट्रोक एक मोस्ट सीरियस क्या है, सीरियस टाइप ऑफ हीट इमरजेंसी है। मतलब हीट इमरजेंसी है, हीट के अंदर देखा जाए तो मोस्ट सीरियस प्रकार का क्या है, आपातकालीन सेवा है। ठीक है, आपातकालीन कंडीशन है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका भी अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो इस डेफिनेशन को देखा जाए तो आपको पता है कि ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और सेंटीग्रेड में देखा जाए तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब क्या होता है कि किन्हीं कारणों की वजह से ये बॉडी टेम्परेचर है वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा या फिर 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी क्या उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पाती है, और उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 10 to 15 मिनट रहेगा। जिसके कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होती है, एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होती है या बॉडी के अंदर इम्बैलेंस जनरेट होता है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, हीट स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक को अपन हीट इमरजेंसी इसलिए बोला गया है क्योंकि बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है और थर्मोजेनेसिस का काम करता है। तो उस दौरान क्या होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हीट स्ट्रोक है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हीट स्ट्रोक होता है। अब हीट स्ट्रोक के अंदर क्या क्या कॉजेज होते हैं, मतलब हीट स्ट्रोक किस किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हैवी वर्क इन हॉट एनवायरनमेंट। अब आपको पता है कि जो लेबर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और अन्य प्रकार के जो लेबर होते हैं, तो इस प्रकार गर्मी के मौसम के अंदर जो प्रोलॉन्ग टाइम तक वर्क कर रहे हैं, लंबे समय तक वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी क्या होता है, हीट स्ट्रोक डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, हैवी वर्क इन हॉट एनवायरनमेंट। ठीक है, और दूसरा जो होता है एक्सपोजर टू ए हॉट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्हीं कारणों की वजह से लंबे समय से अपन क्या कर सकते हैं, हॉट के एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं,
तो भी क्या कर सकता है, हीट स्ट्रोक है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, और थर्ड होता है स्ट्रेनियस एक्टिविटी। मीन्स आपने देखा हो कि हैवी वर्क करते हैं, जैसे जिम के अंदर है या फिर कहीं बाहर ग्राउंड के अंदर एक्टिविटी कर ली या खेल कूद के अंदर है, तो लंबे समय तक अपन क्या करें, सन के एक्सपोजर में रह रहे हैं। ठीक है, सन के एक्सपोजर में रह रहे हैं, तो उस एक्टिविटी के दौरान भी क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, और अपन क्या कर सकते हैं, जो फ्लूइड इंटेक है वो इनएडिक्वेट अपर्याप्त में ले रहे हैं, तो भी क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर हीट 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 मतलब हीट स्ट्रोक है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट 4 प्रकार के कारण होते हैं जिसके कारण क्या कर सकते हैं, हीट स्ट्रोक है वो डेवलप हो सकता है। कौन कौन सा, हैवी वर्क इन हॉट एनवायरनमेंट, और दूसरा मैंने बताया एक्सपोजर टू ए हॉट एनवायरनमेंट, और थर्ड मैंने बताया स्टेनियस एक्टिविटी, और फोर्थ वन मैंने बताया इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक। तो ये क्या होते हैं, कारण होते हैं, और भी अन्य कई प्रकार के कारण होते हैं जिनके कारण बॉडी के अंदर हीट स्ट्रोक है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो अब ये हीट स्ट्रोक के कारण बताया मैंने। अब हीट स्ट्रोक किसी मरीज के अंदर डेवलप हो गया तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो आज अपन क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हीट स्ट्रोक का मरीज होगा, आपके पास लंबे समय तक सन के अंदर एक्सपोज रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सिम्टम्स मिलेगा वो मिलेगा हेडेक रहेगा, मरीज को क्या रहेगा, हेडेक रहेगा। साथ ही क्या रहेगा, पेशेंट को डिजीनेस यानी चक्कर आना रहेगा। ठीक है, और नोजिया वोमिटिंग रहेगा, पेशेंट को क्या हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। तथा साथ ही पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन रहेगा, मतलब किसी प्रकार का डिसओरिएंटेशन रहेगा। ठीक है, वो कंफ्यूज रहेगा टाइम प्लेस पर्सन के प्रति भी। ठीक है, उसके बाद फ्लश, जो उसकी चेहरा है वो उभरा हुआ फील होगा, फ्लश रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा हॉट एंड यूजुअली ड्राई स्किन, जो स्किन है अपनी वो कैसी रहेगी, हॉट रहेगी। और मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन के अंदर लेक ऑफ स्वेटिंग मैकेनिज्म, जो बॉडी का स्वेटिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है, जिसके कारण स्वेटिंग है वो उत्पन्न नहीं होती है। तो बॉडी है वो कैसी है, ड्राई स्किन रहेगी, मतलब स्किन है वो कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी और हॉट रहेगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या रहेगी, ड्राई स्किन रहेगी। ठीक है, उसके बाद बनाया मैंने बीइंग एक्सट्रीमली थर्स्ट। बार बार क्या होगा, पेशेंट को सन एक्सपोजर के अंदर रहने के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण क्या हो सकता है कि पेशेंट को बार बार है ना हीट थर्स्ट, मतलब प्यास लगेगी उसको, बार बार एक्सट्रीमली लेवल की रहेगी। मैं बार बार उसको एक्सट्रीमली लेवल क्या रहेगी, प्यास रहेगी। ठीक है, और उसके बाद हैविंग ए ड्राई स्वेलन टंग, और बॉडी के अंदर जो टंग है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर सूजन आ जाती है और ड्राई हो जाती है। क्या हो जाएगी, उसके ऊपर सूजन आएगी और ड्राई रहेगी। कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी। वो क्यों रहेगी, क्यों, मैंने आपको बताया कि हीट स्ट्रोक के कारण क्या होगा, फ्लूइड की कमी हुई, तो जिसके कारण ड्राई स्किन रहेगी वो। ठीक है, उसके बाद सडन राइज टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर है वो मोर देन 41 डिग्री या मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद बीइंग डिसओरिएंटेड, पेशेंट धीरे धीरे क्या होगा, डिसओरिएंटेड होता जाता है। ठीक है, टाइम प्लेस पर्सन के प्रति वो कंफ्यूज रहता है और एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है। और उसके अलावा पेशेंट के अंदर स्लर्ड स्पीच, मतलब पेशेंट है वो लड़खड़ाता हुआ बोलेगा, मतलब वो जो वर्ड्स है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होंगे, सही तरीके से उसका फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद रैपिड पल्स देखने को मिलेगी। पल्स किस प्रकार की रहेगी, टेकिकार्डिया, मतलब रैपिड जनरेट पल्स है वो रैपिड जनरेट होगी, मतलब टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। और साथ ही धीरे धीरे एबनॉर्मलिटी और ज्यादा लंबे समय तक रहेगी, तो पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो जनरेट होगी, और यानी कि कन्वर्जन देखने को मिलेंगे। साथ ही पेशेंट के अंदर सीजर भी देखने को मिल सकता है, और साथ में पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, जो हीट स्ट्रोक होते हैं, हीट स्ट्रोक के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, यानी कि सिम्टम्स होते हैं जो ये डेवलप करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो हीट स्ट्रोक का मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला वो जो होता है इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर हीट स्ट्रोक इज एसेंशियल एज ए डेथ और परमानेंट ब्रेन डैमेज कैन अकर विद इन मिनट। मीन्स अगर सही समय पर या जल्दी से जल्दी उसको हीट स्ट्रोक को ट्रीट नहीं किया जाएगा तो परमानेंट ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है,
तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो परमानेंट ब्रेन डैमेज है उसको रोकने से, उसको रोक सकते हैं इमीडिएट ट्रीटमेंट देकर। ठीक है, तो जो पहला एक्शन रहेगा वो रहेगा इमीडिएट ट्रीटमेंट देंगे मरीज को, ताकि जो स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो रही है उसको भी अपन रोक सकते हैं, और बॉडी के अंदर जो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो रहा है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वन होता है रैपिड कूल द विक्टिम इन एनी मैनर पॉसिबल। अपन क्या करेंगे, जो हीट स्ट्रोक का जो मरीज आया है, ठीक है ना, जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, विक्टिम को कूल करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसके ऊपर उसको कोल्ड स्पंजिंग करने की कोशिश करेंगे, उसको कोल्ड वातावरण में लाने की कोशिश करेंगे, और या फिर कोल्ड वाटर उसके ऊपर डालेंगे ताकि उसकी बॉडी है वो कूल हो जाए। ठीक है, उसके बाद गेट विक्टिम आउट ऑफ सन इनटू ए कूलर एरिया। अगर विक्टिम अगर सन के एक्सपोजर में है तो अपन क्या करेंगे, उसको कूलर एरिया में लाएंगे। मतलब जहां पर क्या है, ज्यादा ठंड है, मतलब या तो अपन क्या करेंगे वहां पे फैन स्टार्ट करेंगे, या फिर कूलर के द्वारा उसको क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे, ताकि उसके बॉडी के टेम्परेचर को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ वन होता है कूलिंग में बी डन बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन द बॉडी एंड सोक इन द आइस वाटर। अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसकी बॉडी को क्या करेंगे, लंबे समय तक क्या करेंगे, पानी की स्प्रे करेंगे, ठंडे पानी से स्प्रे करेंगे, साथ ही उसको आइस, मतलब जो कूलर आइस वाटर होता है उसके अंदर उसको क्या सबमर्ज करके रखेंगे, या फिर उसको ऊपर बिठा के रखेंगे, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ वन होता है विक्टिम क्लोथ्स हैव रिमूव एंड मेंटेन सर्कुलेशन। अब जो विक्टिम होता है, जो मरीज होता है, जो हीट स्ट्रोक का, उसके अंदर जो क्लोथ्स पहने उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तथा साथ ही उसके सर्कुलेशन को क्या करेंगे, मेंटेन करने का काम करेंगे। ठीक है, और सिक्स वन होता है डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ। अपन किसी भी प्रकार से उसको माउथ से नहीं देंगे। अगर माउथ से देने के चांसेस, उसके अंदर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन या फिर एबनॉर्मलिटी डेवलप होने के चांसेस रह सकते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, विक्टिम डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ। उसको किसी प्रकार से माउथ से कुछ भी अपने को अभी नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। पेशेंट को क्या देंगे, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नॉन रिस्पिरेटरी मास्क यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तथा साथ ही ड्रग्स टू ट्रीट कन्वर्जन और कोमा, कन्वर्जन और सीजर। जो ऐसी ड्रग्स देंगे जो एंटी कन्वर्जन या सीजर को प्रिवेंट कर सके, जो उसके अंदर दौरे आ रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन शोक, अगर पेशेंट अगर कोमा या शोक की कंडीशन में है तो अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लूइड, मतलब आईवी फ्लूइड अपन उसको प्रोवाइड करके ऊपर उसके शोक की कंडीशन को अपन मेंटेन कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तथा साथ ही इस कंडीशन के अंदर पेशेंट का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना भी नेसेसरी होता है। अगर अपन समय समय पर उसका ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तो वो बॉडी के विभिन्न भागों को क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक जो हीट स्ट्रोक का जो मरीज अपने पास आता है तो उसका अपन किस प्रकार से अपन उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है आज का अपना टॉपिक, यहीं पे कंप्लीट हीट स्ट्रोक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हीट स्ट्रोक के अंदर मैंने आपको बताया कि हीट स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या होती है, हीट स्ट्रोक किन कारणों से होता है, तथा हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स या लक्षण कैसे होते हैं, और हीट स्ट्रोक का मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आप प्लीज आप अपने मेरे YouTube चैनल को सब लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।